ये वीडियो मैं 2-3 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1 या 2 दिन, पता नहीं कितने दिन। जब मैं हरिद्वार से आने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो मैं हरिद्वार से परसों आ गया था। मैं घूम के क्या, वो मेरे लैंडलॉर्ड है, उनके साथ गया था मैं। वो जा रहे थे तो मुझे भी ले गए थे, तो वहाँ घूम घाम के थोड़ा आ गया। थोड़ा माइंड भी फ्रेश सा हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कहीं गया नहीं और जा नहीं पाता, क्योंकि इतना मैं खर्चे भी नहीं उठा पाता। मैं अभी इतनी सैलरी वैलरी है नहीं, तो मैं जा नहीं पाता। तो किसी तरह अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं चला गया वहाँ पे 1-2 दिन के लिए। जो ठीक था, ओवरऑल ट्रिप ठीक था। वहाँ हर की पैड़ी में मैंने गंगा स्नान करा। बहुत अच्छा लगा, वहाँ वेदर वगैरह काफ़ी अच्छा था। तो अपडेट ये देनी है, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो टास्क मेरे चल रहे थे, वो टास्क अनफॉर्चुनेटली मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, और वो छूट गए मेरे टास्क ड्यू टू मेरे कंफर्ट जोन, और थोड़ा बहुत जॉब का रीज़न था। जॉब पे तो रिलैक्सेशन ही है, जॉब का नहीं कहूँगा। मतलब मेरी गलती थी, मतलब मेरे पास टाइम इनफ था, पर वो कंफर्ट के चक्कर में मैं नहीं कर पाया। पर जो मेरा इंस्टाग्राम पे रेगुलर, जिसमें मैं वॉइस का मैंने चैलेंज लिया था कि मैं बोल के कंटेंट डाला करूँगा, तो वो मैं डाल ही रहा हूँ। उस पे मतलब उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उस पे डेली डालूँ। पर बाकी चीज़ों में जो मेरे टास्क थे, जो मैंने डे 1 वाली वीडियोस में मैंने बता रखे, जो जो मेरे टास्क थे डे 1 और डे 2 वाले वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है, वो वाले सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले टास्क मैंने नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ। कोडिंग कर रहा था, कोडिंग भी काफ़ी टाइम से छूट गया। अब कोडिंग का ऐसा सीन है कि कोडिंग में मुझे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा जॉब वगैरह के लिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन है नहीं उस टाइप का, जो कि मैंने छोड़ दिया था। अब मैं कंटिन्यू कर रखा है मैंने बीसीए के लिए। तो अब मैं कोडिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी और को देखा करते हुए, तो तब मैं कर रहा हूँ। तो मतलब एक लग रहा है कि वो मेरा पैशन सा नहीं है, मतलब वो ज़बरदस्ती कर रहा हूँ मैं। पर मुझे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मैं एन्जॉय करने लग गया था कोड, तो वो कर रहा हूँ। तो उसको कंटिन्यू कर दूँगा, पर अभी नहीं हो रहा कंटिन्यू। और अभी बीच में क्या हुआ कि मेरी जो सिस्टर हैं, उनका जो है मैरिज फिक्स हो गया। और वो बहुत, मम्मी से कॉल पे बात हुई, तो वो चीज़ें काफ़ी बड़ी फास्ट, और उन्होंने सब चीज़ अच्छा लड़का मिल गया उन्हें के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि अब फटाफट वो सब प्रिपरेशन तैयार करते। तो उसका जो तिलक उलक था, जो भी था, लड़की के वहाँ पे पहले गए, फिर लड़का आया यहाँ पे। तो जो भी था वो सारा चीज़ मम्मी ने बड़ा फास्ट फास्ट कर दिया, सब चीज़ हो गया। क्योंकि बहन का भी एज बढ़ रहा है, तो गांव में थोड़ा होता है कि लड़की का एज अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो लोग थोड़ा सोचते हैं। शहरों में तो खैर ऐसा नहीं है, पर गांव में, रूरल एरिया में है। और मम्मी एक थोड़ा वो चिंता में रहती है, कि सोचती रहती है कि मतलब बेटी का हो जाए, तो मैं अपना टेंशन फ्री होंगी। तो वो चीज़ हुई, तो वहाँ पे जो भी खर्चा वर्चा हुआ, वो मेरे बड़े वाले भाई ने और मेरे मामा ने, नाना ने, वो सब चीज़ मिलके उन्होंने हैंडल करा। मेरी कंट्रीब्यूशन उसमें ज़ीरो थी। मैं कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जो अभी अर्न कर रहा हूँ, वो मैं इतना ही अर्न ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपने घर पे भी दे पाऊँ। और ना मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, ना मैं पास कोई अभी स्किल है कि मैं उतनी हेल्प कर पाऊँ। और इस वजह से मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ कि मैं अपनी मम्मी के में इतना बड़ा हो गया और अपनी मम्मी की मदद नहीं कर पा रहा। तो एक यही जरिया मैंने बनाया है कि मैं कुछ अपना जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहा हूँ, उस कंटेंट से इम्प्रूव करूँ, कुछ अच्छा करूँ, जिससे मैं कुछ अर्न करूँ और अपनी एक वैल्यू बनाऊँ, जिससे मैं अपने मम्मी को, जो मेरे घर वाले हैं, मैं उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे दूँ। ये मेरी कोशिश है। बाकी सब देने वाला, करने वाला सब भगवान है, मैं एक जरिया हूँ। तो मेरा विश्वास है कि मैं अच्छा ही करूँगा,
इस फील्ड में, क्योंकि माता रानी ने काफ़ी साथ दिया है मेरा और आगे भी देंगी। वो हमेशा मेरे साथ है और मैं एफर्ट कर रहा हूँ, करूँगा। तो वो था। और फिर मम्मी का फ़ोन आने लग गया कि बेटा ऐसा है कि अब बहन की शादी का भी 20 अप्रैल का आसपास का फिक्स हुआ है। तो कह रही थी कि पैसे वैसे का जुगाड़ कर दे। तो मेरी इच्छा बहुत थी कि मतलब मम्मी इतने टाइम से मेरे से मतलब नहीं कहती कुछ भी। इतने टाइम से दिल्ली में रह रहा हूँ पर मैं जोड़ नहीं पाया, सेविंग नहीं कर पाया मैं। तो मैं मम्मी की मतलब कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं नहीं कर पाऊंगा आपकी मदद अभी एकदम से, ऐसे मैं इवन लाख 50,000 40,000 भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी इतनी है नहीं। जो सैलरी आती है मेरा वो रेंट का, रूम रेंट पे कर देता हूँ और खाने के चले जाते हैं, बस यही है। और जिम की फीस चली जाती है। हालांकि मेरे फालतू खर्चे हैं नहीं, मैं कुछ करता नहीं, पर यहाँ पे सब चीज़ महंगी है। रेंट हो गया, खाने का हो गया, सब चीज़ महंगा है। और सैलरी कुछ है नहीं इतनी कि मतलब आप वही 15-16 हज़ार में इतना नहीं कर पाते। यहाँ पे रहना भी है, खाना भी है, सब है, जो है 14-15 जो भी मिलता है, तो उसमें नहीं हो पाता। तो मैं अपना एफर्ट जो मार रहा था सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले, जिससे कि मैं इम्प्रूव कर लेता, वो मैंने छोड़ दिया था। पर वो ब्रेक हुआ, पर वो दोबारा मैंने कंटिन्यू करा। आज मैंने काफ़ी सारे टास्क निपटाए। और जो इंस्टाग्राम पे जो मेन जो मेरा सुशांत राज _18 वाला है, उस पे मैंने कंटेंट डाला आज मैंने, जिसमें मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड वो डिस्कस कर रहा था। तो ये बात थी मम्मी को। फिर मैंने बोला मम्मी आप कहीं से ले लेना, मंथली मैं थोड़ा बहुत 2-2.5 हज़ार रुपये जैसे भी होगा वो करके मैं आपको दे दूंगा। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे एक जिम में नौकरी मिल रही थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं पार्ट टाइम, मैं क्योंकि जो शॉप पे साइबर कैफे में जो जॉब पे जाता हूँ उसमें मैं, फोटो स्टेट की शॉप है, मीन साइबर कैफे तो अब बंद ही हो गया। तो 3 बजे जाता हूँ तो मेरे पास 2:30 बजे तक का टाइम होता है। तो जिम में एक नोन के थ्रू मिला, तो मैंने उन्होंने उनके पास मैंने जाके बोला कि आप मुझे पार्ट टाइम रख लो। तो उन्होंने बोला कि आप 6 बजे से 12 बजे तक आ जाओ और 12 बजे के बाद आप अपनी एक्सरसाइज करके यानी 1 बजे तक वापस चले जाओ। तो उनका ये था कि उन्होंने सैलरी का मतलब, मेरा ये था कि सैलरी 2,000 बोली थी बस, महीने की 2,000। और जो पीटी होगा उसमें जो होगा मेरा 50% होगा। मान लो कोई पीटी मैंने पकड़ा तो 10,000 का पीटी पकड़ा तो 5,000 उनके, 5,000 मेरे। पर जो सैलरी है वो 2,000 देंगे। तो अब पीटी का ये रहता है कि हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, हर महीने 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये भर नहीं पाता। और इस फील्ड में इतना मैंने एज अ ट्रेनर जॉब नहीं करा, एज अ मतलब मैं खुद जिम करते हुए मुझे 11-12 साल हो गए, जिसमें काफ़ी मैंने नॉलेज गेन करा, काफ़ी अपने फिजिक पे काम करा। कोई कोच नहीं था मेरा, कोई गाइड करने वाला नहीं था, सारा मैंने खुद ही पढ़ पढ़ के, समझ समझ के खुद ही करा। तो उन्होंने सिर्फ सैलरी मेरी 2,000 रुपये दी, तो मतलब वो बहुत ही कम है, इतना तो आने जाने में खर्च हो जाएगा। तो मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि 6 बजे से आप 1 बजे तक वहाँ पे रहोगे सिर्फ 2,000 रुपये महीने में, और पीटी मिल भी जाए और ना भी मिल भी जाए, ऐसा सिनेरियो रहता है। तो मैंने उसका मना कर दिया। और थर्ड चीज़ जो अभी चल रही है, थर्ड चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे अब ये एजम्पशन है मेरा, अब मुझे पता नहीं किस वजह से हुआ है कि मैं ऐसे मतलब अ, ऐसे पोजीशन में, मतलब ये मेरा हेड हो गया, ये मेरी बॉडी और ये मेरा लेग, ऐसे पोजीशन में मतलब मैं यूं करके लैपटॉप लेके काम करता था और मेरा ये बार बार हाथ सुन हो जाता था। अब 1-2 महीने से क्या हुआ पता नहीं, मैं घर पे कैलिस्थेनिक की प्रैक्टिस कर रहा था, उस वजह से हुआ या उस वजह से हुआ, मेरे जो राइट वाला जो शोल्डर है यहाँ पे पेन होने लग गया। अब वो पेन जो है वो बोन का तो नहीं समझ आया मुझे, वो नसों का पेन है, क्योंकि बाकी मूवमेंट करता हूँ तो नहीं होता, पर जैसे ही वो प्रेस की मूवमेंट मीन्स
पीछे लेके जाता हूँ, फिर कुछ प्रेस करता हूँ तो बहुत पेन होता है। तो आज मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तो बेंच प्रेस मार रहा था, तो ये बिल्कुल हाथ काँप गए और इसमें जान बची नहीं थी। तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड आंटी से पूछा कि मतलब डिस्कस करा कि मेरा पेन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहीं पे एक फिजियो है, चैरिटेबल फिजियो, तो वो 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये तो वो कर देते। तो उनके पास गया था, तो उन्होंने मेरा थोड़ा वो करा और 100 रुपये लिए, जो कि सस्ता है, वरना एक सेटिंग के 300, 400, 500 ऐसे लेते हैं। तो उससे मैंने अब फिजियो करानी चालू करी है। अब कल एक बार डिस्पेंसरी में जाके डॉक्टर को भी दिखाऊंगा, क्योंकि पेन जो है वो काफ़ी हो रहा है, तो ये बढ़े ना इन फ्यूचर में। तो ये मेरी पहली इंजरी होगी। हालांकि घुटनों में भी है दिक्कत, राइट वाले में। अरे शोल्डर का तो मेरा बहुत अच्छा था, ये या तो इसी वजह से हुआ है, तो फिजियो डॉक्टर ने जो है वो मना करा है कि मुझे ना ज़्यादा ऊंचे तकिया वकिया पे कुछ भी यूज़ नहीं करना है, स्ट्रेट रहना है और बार बार हाथ की मूवमेंट करते रहना है। तो ये था। तो और गांव का और मम्मी का सोच के बड़ा वो हो रहा है कि मैं उनके लिए हेल्पलेस, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। और अब मेरे पास जो है बहुत कम दिन है, जिसमें से मुझे अपने आप को बिल्कुल निखारना है, अपना करना है। तो उसके लिए बिल्कुल मुझे अपने कंफर्ट को तोड़ना पड़े। तो मैं अब ट्राई कर रहा हूँ सब चीज़ में इम्प्रूव करने का, देखो क्या होता है। आई होप माता रानी सब अच्छा करेगी, भगवान सब अच्छा करेंगे, यूनिवर्स सब अच्छा ही करेगा। तो ये थी सारी अपडेट जो मुझे देनी थी।